अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इह्तदौ। हर किस्म की तारीफ़ व सना, हर तरह का शुक्र, तमजीद और बुजुर्गी उस ज़ात के लिए है जिसके कब्ज़ाए कुदरत में जिंदगी और मौत है, इज्जत और जिल्लत है, बुलंदी और पस्ती है, रिज़्क़ की फरावानी और तंगी है। न कोई उसका मुशाबे है, न हमसर, न नज़ीर। न कोई उसका मुमासिल है, न मुकाबिल, न बदल। वो वहदहू ला शरीक है, वो समीउम बसीर है, वो अलीमुम बिज़ातिस सुदूर है, वो फ़आलुल लिमा युरीद है और वो अला कुल्लि शैइन कदीर है। उस रब्बुल आलमीन की मुख्तसर हम्दो सना के बाद दरूदो सलाम रहमते कायनात के लिए, जिन्हें रब्बे कायनात ने इमामुल मुरसलीन बनाकर शफीउल मुज़निबीन का एजाज अता फरमाकर राहतुल मिस्कीन का शरफ अता फरमाकर रहमतुल लिल आलमीन का लक़ब अता फरमाकर और खातमुन नबीयीन का ताज पहनाकर इस कायनात में मबूस फरमाया है। उस रसूल हाशमी की तशरीफ आवरी की वजह से कायनात से बेशुमार कुफरिया, शिरकिया और जहालत की रस्में नापैद हुई। उस रसूल बरहक पर बारिश के कतरों से, दरख्तों के पत्तों से, रेत के जर्रों से, आसमान के सितारों से, सूरज की किरणों से, चांद की शुआओं से बढ़कर दरूदो सलाम के बाद इंतहाई काबिले सद एहतराम उलमाए कराम और सामईन मोहतरम, आज के इस तबलीगी और इस्लाही प्रोग्राम के अंदर जिसका उन्वान अज़मत सहाबा है, इसी हवाले से चंद गुजारिशात आपके गोश गुजार करूंगा। अल्लाह से ये दुआ है कि रब्बुल आलमीन अहकमुल हाकिमीन मुझे हक और सच कहने की तौफीक अता फरमा दे और फिर मेरे सुनाने के बाद, आपके सुनने के बाद अल्लाह हम सबको उस पर अमल की भी तौफीक अता फरमा दे।
फिर इंशाअल्लाह मेरे मुत्तसिल बाद मेरे भाई हजरत मौलाना हाफिज अदील अहमद गरजाकी हाफिज़हुल्लाह आपसे मुफस्सिल और मुदल्लल खिताब फरमाएंगे। मैं भी एक अदना सा तालिब इल्म होने की हैसियत से कुरान और हदीस की रोशनी में अपने आका और मौला, अपने रहबरो रहनमा, अपने पेशवा और मुक्तदा नबी मुकर्रम रसूल मुअज़्ज़म सरवर आलम हजरत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के असहाब के हवाले से, आपके जानिसारों और वफादारों के हवाले से मैं बड़े ही इख्तिसार और बड़े ही प्यार के साथ चंद मारूजात आपके सामने रखना चाहूंगा। कुरान करीम का जो मुकाम मैंने आपके सामने पढ़ा है, इसमें आसमान का खालिक व मालिक इस बात का ऐलान कर रहा है, कायनात के बसने वालों, कायनात के रहने वालों, अगर तुम कामयाबी चाहते हो, कामरानी चाहते हो, फौजो फला चाहते हो, हदायत याफ्ता बनना चाहते हो, तो फिर उसके लिए आप लोगों को उस तरह का मोमिन बनना होगा, उस तरह का ईमानदार बनना होगा, जिस तरह के मोमिन, जिस तरह के ईमानदार हजरत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा है। मालूम हुआ रब्बे कायनात ने इमाम कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम के यारों को, आपके जानिसारों को, आपके वफादारों को, अहले कायनात के लिए मेयार मुकर्रर किया है। सहाबाए कराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाईन अहले कायनात के लिए कसौटी है, रोल मॉडल है, आइडियल है। सहाबाए कराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाईन कायनात में बसने वालों के लिए उसवाए हसना है, नमूना है। जानते हो रब्बे कायनात ने असहाबे रसूल को अहले कायनात के लिए रोल मॉडल क्यों बनाया है, आइडियल क्यों बनाया है? उनकी कौन सी अदा, उनका कौन सा वसफ, उनकी कौन सी खूबी आसमान के खालिक को, मालिक को इतनी पसंद आई, इतनी अच्छी लगी कि आसमान के खालिक को, मालिक ने नबी के इन यारों को कायनात के लिए नमूना बना दिया है। आओ जब हम असहाबे रसूल की उस खूबी के बारे में कुरान करीम से सवाल करते हैं
करीम से पूछते हैं कि वो कौन सी खूबी है, वो कौन सा वसफ है जो अल्लाह को इतना पसंद आया है, जिसकी वजह से सहाबा को नमूना बना दिया गया है। तो कुरान हमें बोल के बताता है कि सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन की सबसे बड़ी खूबी जो रब को पसंद आई वो पता कौन सी है? फरमाया समेना व अताना। रब को ये खूबी पसंद आई कि वो ऐसे दीवाने, परवाने, मस्ताने थे कि इधर रहमते कायनात की जुबाने अक़दस से लफ्ज निकल के उनकी कुव्वते समात से टकराते थे, उधर फौरन वो उस पर अमल करके दिखाते थे। है आज हम भी मोमिन, है आज हम भी मुसलमान, आज हम पढ़ते भी हैं, सुनते भी हैं, देखते भी हैं, लेकिन टस से मस नहीं होते। हमारे अंदर कोई तब्दीली नहीं आती, हमारे लैलो नहार नहीं बदलते, हमारे सुबह शाम में कोई फर्क नहीं आता, हमारे उठने और बैठने में, हमारे आने और जाने में, हमारे खाने और पीने में, हमारे सोने और जागने में, हमारी मईशत और माशरत में, हमारी इबादत और रियाजत में कोई फर्क नहीं आता। कहलाते मोमिन हैं, कहलाते मुहिब हैं, कहलाते आशिक हैं। आओ कायनात के इमाम के यारों को देखो, कायनात के इमाम के वफादारों को देखो, उनकी मोहब्बत को देखो, उनकी अकीदत को देखो, उनकी इरादत को देखो, उनकी शेफदगी को देखो, उनकी फरेबदगी को देखो। वो अपने आका और मौला जनाबे मोहम्मद से कितनी मोहब्बत करते थे। हम एक कान से रसूलुल्लाह का फरमान सुनते हैं, दूसरे कान से निकाल के खाली दामन घरों को लौट जाते हैं। ये मोहब्बत है, ये अकीदत है। कायनात के इमाम जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु के सहाबा को देखो। इमाम अहमद मुस्नद अहमद के अंदर हसन सनद के साथ रवायत लाए। इमाम मुजाहिद कहते हैं। कौन है इमाम मुजाहिद? बहुत बड़े ताबी हैं, जनाबे अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हुमा के शागिर्दे रशीद हैं। ये अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास का शागिर्दे रशीद एक दफा अब्दुल्लाह इब्ने उमर रजी अल्लाह ताला अन्हुमा के साथ सफर के लिए निकले। जनाबे अब्दुल्लाह इब्ने उमर मदीना तैयबा से निकले, थोड़ा सा सफर किया, इमाम मुजाहिद साथ हैं, थोड़ा सा सफर किया, सवारी रोकी, नीचे उतरे, कुछ कदम चल के दूर चले गए, वापस पलटे, सवारी पे सवार हुए, चलने का हुक्म दिया। इमाम मुजाहिद ने जनाबे अब्दुल्लाह इब्ने उमर रजी अल्लाह ताला अन्हुमा की सवारी की नकेल को पकड़ा, पकड़ के कहा रुक जाओ, पहले हमें बताओ, पहले हमें समझाओ कि आप यहां रुके क्यों हैं।
आपने सवारी को यहां रोका क्यों है? सवारी से उतरकर वहां तक जाके बैठ के वापस आके सवारी पे सवार होके चलने का हुक्म क्यों दिया है? हमें बताया जाए। फसोएला लेमा फालता, हमें बताया जाए आपने ऐसे क्यों किया। अब जो जवाब अब्दुल्ला इब्ने उमर ने दिया है ना, सोने के पानी से लिखने के काबिल है। अगर आप सीने के दरवाजे खोले, दिमाग की तख्तियों पे मुनक्किश करें, लिखें, तुम्हें मालूम हो कि रब ने असहाबे रसूल को आइडियल क्यों बनाया, नमूना क्यों बनाया, रोल मॉडल क्यों बनाया। पता है क्या कहा अब्दुल्लाह इब्न रज़ी अल्लाह ताला अन्हु? कहा, इमाम मुजाहिद, जिस तरह आज तू मेरे साथ सफर में है, इसी तरह एक दफा मैं मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के साथ सफर में था। इसी तरह कायनात का इमाम मदीना तैयबा से निकला, चलते चलते यहीं आके रहमते कायनात ने सवारी को रोका। रसूल हाशमी अपनी सवारी से नीचे उतरे। कायनात का इमाम इतने ही कदम चल के वहां जाके बैठा और वहां बैठ के फिर वापस आए, सवारी पे सवार हुए। कायनात के इमाम ने काफले को चलने का हुक्म दिया। तू मुझसे पूछता है मैंने ऐसे क्यों किया है? फकाला राई तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फाला हाजा फफाल, तो मुझे पूछता है मैंने ऐसे क्यों किया है? कान लगा के सुन ले, मैंने ऐसे इसलिए किया है, मैंने अपने महबूब को ऐसे करते देखा है। मैंने अपने महबूब को ऐसे करते हुए देखा है। ये अमल जमीन पे कर रहा था, ये मोहब्बतों का इजहार जमीन पे कर रहा था। अर्श वाले की गैरत का जलाल आसमान पे आ रहा था और वो आसमान से इसकी मोहब्बतों को देख के फरमा रहा था, फ़इन आमनू, मोहब्बत सीखनी है, अकीदत सीखनी है, इरादत सीखनी है, शेफ्तगी और फरेफ्तगी सीखनी है तो मोहम्मद के सहाबा। तुम्हें मालूम हो कि रसूलुल्लाह से मोहब्बत कैसे की जाती है। फ़इन आमनू बेमिस्ले मा आमनतुम बिही फ़क़द इहतदौ, तुमने मोमिन बनना है तो किस तरह के मोमिन बनना है? सारे बोल के बताओ, किस तरह के मोमिन बनना है? कितने अफसोस की बात है, जिनको मेयार बनाया था अल्लाह ने हमारे लिए, आज हम उनके ईमान के कीड़े निकाल रहे हैं। आज हम उन सहाबा को बुरा कह रहे हैं, उन सहाबा पे तबर्रा कर रहे हैं। यार हमारी असलियत क्या है? हमारी हकीकत क्या है? हमारी हैसियत क्या है? अल्लाह की कसम, हम जितने मोमिन यहां बैठे हुए हैं, मोमिन ईमानदार जितने बैठे हुए हैं, जाओ अपने किसी अजीज से कहो, उससे जाके पूछो तू इसके ईमान की गवाही देता है, ये तेरा अजीज है? आज कोई अपना भी किसी के ईमान की गवाही देने के लिए तैयार
किसी यार से यार के बारे में पूछो, कोई यार किसी यार के बारे में गवाही देने के लिए तैयार नहीं। किसी इमाम के बारे में पूछो, कोई मुक्तदी गवाही देने के लिए तैयार नहीं। किसी पड़ोसी के बारे में पड़ोसी से पूछो, कोई पड़ोसी किसी पड़ोसी के ईमान की गवाही देने के लिए तैयार नहीं। और यार मेरी तेरी हकीकत तो ये है, लेकिन तनकीद उनके ईमान पे करते हैं जिनके ईमान की गवाही, तकवे की गवाही, तहारत की गवाही, पाकीज़गी की गवाही, ज़हानत की गवाही, फतानत की गवाही, अमानत की गवाही, दयानत की गवाही, सदाकत की गवाही, अदालत की गवाही, शराफत की गवाही, सखावत की गवाही, मोहब्बत की गवाही, उल्फत की गवाही, हाँ जिनके इस्तिकामत की गवाही, शहादत की गवाही और देता है या अर्श वाला खुदा देता है या मदीने वाला मुस्तफा। उनके ईमान के कीड़े निकालते हो जिनको अल्लाह ने रोल मॉडल बनाया है। नहीं समझे? आओ सही मुस्लिम की एक रवायत सुनाता हूं। कायनात के इमाम जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु के सहाबी अबू अय्यूब अंसारी रजी अल्लाह तआला अन्हु इस हदीस के रावी है। वो खुद अपना किस्सा बयान कर रहे हैं, वो खुद अपनी बात लोगों को सुना रहे हैं और समझा रहे हैं। कायनात का इमाम जब मक्के से हिजरत करके मदीना तैयबा पहुंचा, रसूल हाशमी मक्का मुअज़्ज़मा से यस्रब की वादियों में दाखिल हुए। लोगों ने कायनात के इमाम को आते हुए देखा, रहमते कायनात को जलवागर होते हुए देखा। अपने तो अपने रहे, बेगाने भी खुशी से पुकार उठे, वो देखो जनाबे मोहम्मद आ गए, वो देखो कायनात का इमाम आ गया है, वो देखो सारी कायनात का सरदार आ गया है। अपने और बेगाने लेने के लिए आए हुए हैं और हर एक की ख्वाहिश है कायनात के इमाम को मैं अपने घर ले जाऊं। बड़े बड़े मालदार, बड़े बड़े सरमायादार, बड़े बड़े पैसों वाले कायनात के इमाम को लेने के लिए यस्रब की वादी से बाहर निकल के खड़े। एक कहता है मेरी बरादरी बड़ी, मैं ले जाऊंगा। एक कहता है मेरे पास माल बड़ा, मैं इसको अपने घर लेके जाऊंगा। एक कहता है और मैं जायदाद वाला, मैं लेके जाऊंगा। हाय मदीने वाले, तेरी अजमत पे भी कुर्बान जाऊं। जब रहमते कायनात की सवारी की नकेल थामी गई, फरमाया छोड़ दो, मेरी सवारी की नकेल छोड़ दो। क्यों? फरमाया आज मेरी सवारी आपकी और मेरी मर्जी से कहीं नहीं जाएगी, ये उसी घर जाएगी जहां रब्बुल आलमीन लेके जाएगा। कुर्बान जाओ। ये गरीब सा घराना है, कमजोर सा घराना है, मुफलिस है, नादार है, खाने के लिए कुछ नहीं, ना मालो दौलत, ना सीमो ज़र, कुछ। बीवी कहती है सारे चले गए हैं लेने और तू घर बैठा हुआ है। वो किस्मत वाले नबी को अपने घर ले जाएंगे। उन्होंने इतनी तैयारियां कर रखी। कहा बीबी तुझे मालूम है मेरे पास तो
कुछ भी नहीं है, मैंने तैयारी क्या करनी है। कहा अबू अय्यूब फिर हम महरूम रह जाएंगे। हाय अबू अय्यूब, तूने भी एक बात मुझे समझा दी, कायनात का इमाम किन से मोहब्बत करता है। अबू अय्यूब ने पता है क्या कहा? उसने कहा कर्मा वाली फिक्र न कर, अगर आने वाले को दौलतमंदों से प्यार हुआ फिर हमारी बारी कभी नहीं आएगी। अगर आने वाले को गरीबों से मोहब्बत हुई फिर हमारा घर छोड़ के कहीं और जाएगा। कायनात का इमाम जा रहा है और रब साबित करने लगा है। ये नबी दुआएं मांगा करता था, अल्लाहुम्मा अहयिनी मिस्कीनन वामितनी मिस्कीनन वहशुरनी फी ज़ुमरतिल मसाकीन। अल्लाह मैं तुझसे दुआ मांगता हूं, मैं मोहम्मद को जिंदा रखना है तो मस्कीन बना के जिंदा रखना। इस नबी के मानने वाले हैं हम, मुझे जिंदा रखना है तो मस्कीन बना के जिंदा रखना। मुझे मौत देनी है तो मस्कीनों वाली मौत अता करना। मुझे कयामत के दिन उठाना है तो मस्कीनों के साथ उठाना। मां एक दिन कहती है, सैयदा आयशा कहती है, आका आप जब भी मांगते हैं मस्कीनों के साथ की दुआ मांगते हैं। फरमाया आयशा तुझे क्या पता है, ये मस्कीन मुझे इतने पसंद है, मैं इनसे इतनी मोहब्बत करता हूं। मस्कीनों, अपनी किस्मतों पे गिला ना किया करो, रब पे शिकवा ना किया करो, महबूब का फरमान अपने सीने पे लिख के ले जाओ। कायनात का इमाम कहता है मैं इनसे मोहब्बत करता हूं। मां कहती है क्यों मोहब्बत करते हो? कहा अल्लाह की कसम ये इतने खुश नसीब है, कयामत के दिन ये अमीरों से 500 साल पहले जन्नत में दाखिल हो जाएंगे। इनकी अजमत के क्या? फरमाया फिक्र ना कर। रसूलुल्लाह की सवारी आई, सीधी अबू अय्यूब के दरवाजे पे जाके बैठ गई। कायनात का इमाम नीचे उतरा, अबू अय्यूब के घर गया। अबू अय्यूब ने अपनी इस्तात के मुताबिक रसूलुल्लाह की खिदमत की। एक दिन ना खाना बना के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने रखा। रोजाना खाते हैं, आज जब बर्तन उठाने के लिए आए ना, मामूल क्या था? नबी का बचा हुआ खाना अबू अय्यूब और उसकी बीवी खाया करती थी। आप मोहब्बत का अंदाजा करें, जहां रसूलुल्लाह बर्तन को लब लगाते, मुंह लगाते, ये तलाश कर करके वहां मुंह लगाया करते थे। जहां से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लुकमा लगाते, ये वहीं पे लुकमा लगाते थे। कुर्बान जाऊं, रसूलुल्लाह से इतनी मोहब्बत है। आज बर्तन उठाने के लिए अबू अय्यूब रसूलुल्लाह की बारगाह में हाजिर हुए। क्या देखा? सालन उसी तरह बर्तन में पड़ा हुआ है। रसूलुल्लाह ने उसको हाथ नहीं लगाया, रसूलुल्लाह ने नहीं खाया। कितना मेरा महबूब पैगंबर और मेरा आका और मेरा रहबर, मेरा रहनुमा कितना कनात पसंद है। और मेरा महबूब रहमते कायनात मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस तरह अल्लाह की नेमतों का शुक्र करने वाला है। सालन खाने को जी नहीं चाहा और मेरे महबूब ने सूखी रोटी खा ली है। इतराज नहीं किया, ये सालन पसंद नहीं, ये चीज पसंद नहीं। मेरा नबी एक एक बात में उम्मत की तरबियत कर रहा है, उम्मत को बता रहा है, उम्मत को समझा रहा है, दीन उम्मत तक पहुंचा रहा है। दीन ये है, शरीयत ये है, इस्लाम ये है। कायनात के इमाम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सालन, उसने देखा आज तो सालन उसी तरह पड़ा है। लम याकुल मिनहा, आका आज तो आपने इससे खाया ही नहीं है। क्या बात है? रहमत कायनात क्या फरमाते हैं? ले अन्ना फीहा सौमन,
आपने इसमें लहसुन डाल दिया है। क्या किया है? लहसुन डाल दिया, लहसुन। फौरन अबू अयूब सुनते हैरान हो गए। फसाल तो हु अहरामुन, अल्लाह के रसूल क्या लहसुन हराम है? काला ला, आपने फरमाया नहीं, लहसुन हराम। महबूब जी खाया क्यों नहीं है? कायनात का इमाम पता क्या कहता है? वलाकिन्नी अकरहु मिन अजले रीहिही, ये लहसुन अपनी स्मेल की वजह से मैं मोहम्मद को पसंद नहीं, लहसुन अपनी स्मेल की वजह से मैं मोहम्मद को पसंद नहीं है। बस इतनी बात सुनी है अबू अयूब अंसारी ने। अगले अल्फाज सुनो, फिर मोहब्बत का, अकीदत का, इरादत का, शेफदगी का, फरेबदगी का अंदाजा करो। पता है अबू अयूब अंसारी सुन के क्या कहते हैं? कायनात के इमाम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाते हैं, फकाला इन्नी अकरहु मा करेगा। ऐ महबूब, अगर ये बात है, अगर लहसुन आपको पसंद नहीं है तो आज के बाद मुझे भी पसंद, आज के बाद मुझे भी, आप पसंद नहीं करते, मैं भी पसंद नहीं करता। क्यों कहा? सच्चा आशिक जो होता है, सच्चा मुहिब जो होता है, वो अपने महबूब की हर अदा का ख्याल रखता है। उसके महबूब को पसंद क्या है और ना पसंद क्या है, वो तो मुंतजर रहता है। मा आताकुमुर रसूल फखुज़ूहु वमा नहाकुम अन्हु फंतहू, जो महबूब को पसंद है उसे ले लेता है, जो महबूब को नापसंद है उसे छोड़ देता है। ये सच्चे मुहिब की निशानी है। जब उसने अपनी मोहब्बत का इजहार किया, आसमान वाले की गैरत को चला लाया, आसमान से उसका पैगाम आया, उसने आसमान से ऐलान करके कहा, अपने आप को मुहिब कहने वालों, अपने आप को आशिक कहने वालों, आओ मैं तुम्हें बता रहा हूं, फ़इन्ना मनु बेमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इहतदौ, मोमिन बनना है अबू अयूब अंसारी की तरह बनो। जो महबूब को पसंद है उसे पसंद कर लो, जो महबूब को ना पसंद है उसे ना पसंद कर। ये सहाबा तुम्हारे लिए मयार है, ये सहाबा तुम्हारे लिए कसौटी। और फिर जब अर्श वाले ने कहा ना ये मयार है, इनको देखो, आए बुलाओ अंदर, ये मयार और कसौटी है। फिर मदीने वाले ने भी कहा, फिर मदीने वाले ने भी फरमाया, फिर मदीने वाले ने भी कहा, फिर मदीने वाले ने भी कहा। मदीने वाले ने कहा जिसको अल्लाह ने मयार बनाया है, जिसको अल्लाह ने कसौटी बनाया है, जिसको अल्लाह ने रोल मॉडल बनाया है, इसको गाली न देना, इसको बुरा न कहना, उसके ईमान के कीड़े ने न निकालना, उसको तानो तशनी का निशाना न बनाना। महबूब जी क्या करना है? फरमा अकरमु असहाबी, अकरमु असहाबी। और मुझे और तुझे रसूलुल्लाह क्या हुक्म दे के गए, क्या सबक पढ़ा के गए, क्या वाज करके गए, क्या दरस दे के गए? फरमाया अकरमु असहाबी, मेरे सहाबा की इज्जत करनी है, तौकीर करनी है, उनको गाली नहीं देनी। क्यों? फरमाया तुम्हारी क्या हैसियत है सहाबा के बारे में बात करो, तुम्हारा लेवल क्या है और तुम्हारा मुकाम और मर्तबा क्या है?
कायनात के इमाम ने इंतहा कर दी है। सुनन इब्ने माजा खोल के देखो, कायनात के इमाम जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ने अपने यारों की अजमत को बयान करते हुए फरमाया, तुम्हें नहीं पता, मैं तुम्हें बता के जा रहा हूं तुम्हारा मुकाम और मर्तबा क्या है और मोहम्मद के सहाबा का मुकाम और मर्तबा क्या है। अल्लाह के पैगंबर क्या है, फरमाया लमशहदु रजुलन मिनहुम मा रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यगबरु फी वजहुहु खैरुम मिन नामाल अहदिकुम उमरहु वलौ उमरा उमरा नूह। फरमाया मेरा एक वो सहाबी जो मेरे साथ मैदान जंग में मौजूद है, मेरा वो सहाबी जो मेरे साथ मैदान जंग में मौजूद है, मेरे साथ जिहाद के लिए आया है और मैदान जंग में मौजूद होने की वजह से वहां से जो गर्दो गुबार उड़ता है वो गर्दो गुबार उड़ के मोहम्मद के सहाबा के चेहरों पे पड़ता है। फरमाया वो गर्दो गुबार एक जानिब, सहाबा के चेहरों पे पड़ने वाली मट्टी एक जानिब। और जरा देखो, आंखें खोलो, कानों से उंगलियां निकालो, जरा दिल के दरवाजे खोलो और सहाबा के समझो। रब्बे सुल जलाल की कसम है, नबी ने सहाबा की नमाजों की बात नहीं की, रोजों की बात नहीं की, सदकात व खैरात की बात नहीं की, हज व उम्रे की बात नहीं की और नबी ने जिहाद की बात भी नहीं की। कायनात के इमाम ने कहा मेरे सहाबा के चेहरों पर पड़ने वाली मट्टी एक जानिब, तुम्हारे उम्र भर की इबादत एक जानिब। तुम्हारी नमाजें रोजे इसी पे फख्र करते हो ना, मैं नमाजी बड़ा हूं, हाजी हूं, आलिम हूं, कारी हूं, मौलवी हूं, इमाम हूं, खतीब हूं, अदीब हूं, हसीब हूं, लबीब हूं। सुनो, कायनात के इमाम का फरमान सुनो। फरमाया और मेरे सहाबाओं पर पड़ने वाली मट्टी एक जानिब, तुम्हारी जिंदगी भर की इबादत एक जानिब, तुम्हारी जिंदगी भर की इबादत मिलके मोहम्मद के सहाबा के चेहरों पर पड़ने वाली मट्टी का भी मुकाबला नहीं। बातें करते हो नबी के सहाबा के बारे में, बातें करते हो रसूलुल्लाह के दीवानों और परवानों के बारे में। सुन लो, मेरी और आपकी उम्र ही क्या है, हम जी लेंगे 50-60 साल जी लेंगे, ज्यादा से ज्यादा 100 साल जी लेंगे। फरमाया जाओ, तुम्हें जनाबे नूह जितनी लंबी उम्र भी मिल जाए और तुम आमाल कर करके ढेर लगा दो, फिर भी मोहम्मद के सहाबा के चेहरों पर पड़ने वाली मट्टी का भी मुकाबला नहीं कर सकते। इसलिए सोचो, गौर व फिक्र करो, असहाबे रसूल कौन है, इनको मेयार बनाया है अल्लाह ने मेरे और आपके लिए। मैंने और आपने इनको देखना है, इनका रसूलुल्लाह के साथ ताल्लुक कैसा था, नाता कैसा था, रिश्ता कैसा था, इनको रसूलुल्लाह से मोहब्बत कैसी थी, अकीदत कैसी थी, इरादत कैसी थी, शेफदगी और फरेबदगी कैसी थी। मैंने और आपने देखना है ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा रसूलुल्लाह की इताअत किस तरह करते थे, फरमा बरदारी किस तरह करते थे, पैरवी किस तरह करते थे, कहा किस तरह मानते थे। अगर मैं और तू अपने आप को इस तरह का मोमिन बनाएंगे, इस तरह का मुसलमान बनाएंगे, कामयाबी पाएंगे। अगर सहाबा को गाली देंगे, तबर्रा करेंगे, कीचड़ उछालेंगे, अल्लाह की कसम दुनिया में भी सलील हो जाएंगे, आखिरत में भी जहन्नम का ईंधन। आओ सहाबा के मुकाम को समझो, सहाबा की शान को समझो, सहाबा की इज्जत को समझो और इस पैगाम को लेकर
मैदान अमल में कदम रखो और दुनिया को बता दो किताब और सुन्नत ने जो सहाबा की अजमत के तज़किरे किए हैं, हम इंशाअल्लाह ऐसे इज्तिमात मुनक्कद करके लोगों को सहाबा की अजमत के बारे में आगाह आशना करते रहेंगे। एक दिन जरूर आएगा पाकिस्तान की फिजाओं में सहाबा की अजमत का गलगला मचा के छोड़ेंगे, अजमत सहाबा के परचम लहरा के छोड़ेंगे। लहराओगे? अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। आखिर दावाना अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम।